फर्स्ट क्वेश्चन है, अमंग 5 फ्रेंड्स अजय, बादशाह, चंदन, दलजीत एंड एरिक, अजय इज ओल्डर देन बोथ बादशाह एंड चंदन। दलजीत इज, अब हम इसको लाइन वाइज लगाना शुरू करेंगे। मैं कैसे वर्टिकली लगाऊंगी, जो ऊपर हो मतलब वो एल्डर है और जो नीचे आएगा वो यंगर है। जैसे इसमें इंफॉर्मेशन दी है, सबसे पहले दलजीत इज यंगर देन एरिक एंड बादशाह। दलजीत क्या है, दलजीत इज यंगर देन एरिक एंड बादशाह but older than Chandan. And Ajay is older than Badshah and Chandan both. फिर पूछा है हु इज द यंगेस्ट अमंग द वन। मैंने बोला था जो नीचे होगा ही विल बी द यंगेस्ट, सो चंदन विल बी द यंगेस्ट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन अ स्कूल डिफरेंट शेप्स रिप्रेजेंट डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट्स। इसमें जैसे ट्राइंगल गर्ल्स हैं, पैरेललोग्राम बॉयज़ हैं, सर्कल स्पोर्ट्स पर्सनस हैं, स्क्वायर स्पोर्ट्स कैप्टन्स हैं। सो व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट हेयर इज, और इसमें एक चीज़ उन्होंने स्पेसिफाई कर दी है कि ABCDEF जो दिए हुए हैं ये नॉन ओवरलैपिंग क्लोज्ड एरिया है। मीन्स ये किसी और को ओवरलैप नहीं करते। अगर B है तो सिर्फ ये इसका एरिया है। नाउ द क्वेश्चन इज, it represents all sports persons in the school who are not captains. First of all we have to find out all sports person यानी कि circle, so everything covered in the circle, that is B, C, D and E. But now who are not captains कौन है? स्पोर्ट्स कैप्टन इज स्क्वायर, तो इसमें से हमें स्क्वायर वाले हटा देने हैं, यानी कि CD हट जाएंगे। सो आंसर विल बी B प्लस E। हु इज B प्लस E? 1। वेरी गुड। नेक्स्ट, नाउ टू स्टेटमेंट्स आर गिवन। रिसेंटली मैनी इंडियन सिटीज हैव बीन एक्सपीरियंसिंग इंक्रीज्ड पॉल्यूशन प्रॉब्लम्स। द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट्स। Obviously जो burning of fossil fuels है it also contributes in pollution, but here it is given greenhouse effects and the thing is correct. So assertion is correct, reasoning is correct, but reasoning is not the correct reason for this assertion, because the reason is talking about greenhouse effect and it is not talking about the pollution. So the answer will be both A and R are true first, but R is not the correct explanation. Now coming to the 14th question, you are given below a question followed by 2 statements. ठीक है, इसमें क्या है कि आपको फ्राइडे बताना है, सेकेंड फ्राइडे मई 2026 का। इसमें आपको 2 स्टेटमेंट दिया है कि पहला जो दिन है द फर्स्ट डे इज फ्राइडे। फॉर एग्जाम्पल 1 डेट को क्या है फ्राइडे, सो यू विल ऐड 7, सो विल गेट 8। सो सेकेंड फ्राइडे कितनी तारीख को हो गया? 8 को, तो 8 मई 2026 को। ऐसे ही अगर आप लास्ट डे लेंगे, लास्ट डे इज संडे, तो उसमें से आप 7 माइनस करते जाएंगे, यू विल गेट संडे, उसमें से और माइनस करेंगे, सो यू कैन गेट कि 8 को फ्राइडे है। तो इसमें ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट से आपको पता लगा है कि सेकेंड फ्राइडे को क्या डेट है। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर इक्वली सफिशिएंट, मतलब हमें एक आइदर, सो द आंसर विल बी आइदर स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। समझ में आया? इफ द फॉलोइंग सिंबल रिप्रेजेंट फैमिली रिलेशनशिप इन अ ग्रुप ऑफ 5 मेंबर्स, इट इज़ वेरी इजी। सबसे पहले लिख लेते हैं P मल्टीप्लाई Q मीन्स P इज मैरिड टू B। P की किससे शादी हुई है? Q से। Q प्लस T, Q इज द मदर ऑफ T, तो यहाँ पे माइनस लगा लेंगे कि ये मदर है और नीचे लिख देंगे T। Now T minus S and T is the brother of S. So T is positive and brother of S. S is the brother of B. So इसमें पूछा गया है how is P related to R. P R से कैसे related है? So P R से कैसे related है? वो उसका father ही तो हुआ, because they both are married. ये अगर mother है उसकी तो ये फादर हुए ना, सो द आंसर विल बी फादर। कमिंग टू 16th क्वेश्चन,
According to TRP data for two popular TV programs, 40% of the viewers regularly watch program. इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हम एक पूरा यूनिवर्स जो मानते हैं उसको हम 100 मान लेंगे. फॉर एग्जांपल 100 टोटल अमाउंट है, टोटल नंबर ऑफ व्यूअर्स है हमारे. तो उसमें से हमारे जो 40% है वो एक प्रोग्राम को देख रहे हैं और 35% है वो एक प्रोग्राम को देख रहे हैं. बट इसमें एक चीज़ दी है कि 15% अमंग दीज व्यूअर्स वो दोनों देख रहे हैं. तो जो इंटरसेक्शन हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू 15. सो इधर 35 से 15 जाने से कितना हुआ 20. सो प्रोग्राम बी को कितने % लोग देख रहे हैं, 20 व्यूअर्स देख रहे हैं. इधर जाने से कितना होगा 25. सो एक प्रोग्राम को 25. नाउ द क्वेश्चन इज के हाउ मेनी व्यूअर्स डू नॉट वॉच either ऑफ दीज टू प्रोग्राम्स. तो 25 + 15 + 20 कितना हुआ, बताओ कितना हुआ 60. सो 60 अगर 60 लोग देखते हैं तो 40 नहीं देखेंगे. सो द आंसर विल बी 40. ये बड़ी नंबर सीरीज बहुत आसान आई थी वैसे तो. इसमें कुछ नहीं करना. 5, 13, 25, 41, -85 दिस इज सफिशिएंट. 5 और 13 में कितना डिफरेंस है 8 का. 13 और 25 में कितने का डिफरेंस है 12 का. और 25 और 41 में 16 का. 41 और x में हमें नहीं पता, x और 85 में हमें नहीं पता. 85 और 113 में कितने का डिफरेंस है बताओ. सो व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग कि इसमें 4 के एडिशन है. 8 + 4, 12 + 4 16. तो यहाँ कितना होना चाहिए 20. ठीक है, इसमें 20 ऐड कर देंगे तो इट विल बी 61. 61 में 24 ऐड कर देंगे तो इट विल बी 85. 85 में 28 ऐड कर देंगे तो 113. सो द आंसर विल बी 61. दैट इज ऑप्शन नंबर 4. 61 विल बी द आंसर. नाउ 5 फ्रेंड्स PQRST आर सिटिंग इन अ रो. मैं ये वाले क्वेश्चन ऐसे करती हूँ. 5 फ्रेंड्स है तो पहले ही 5 लाइन्स खींच लेंगे. इमीडिएटली S इज सिटिंग इमीडिएटली टू द राइट ऑफ Q. S को राइट में बिठा देंगे. R इज सिटिंग इमीडिएटली टू द लेफ्ट ऑफ T. एंड ऑक्यूपाइज वन ऑफ द एंड्स ऑफ द रो. या तो R यहाँ आ रहा है या R इधर से शुरू होगा. P इज नॉट सिटिंग एट आइदर एंड. P कहीं पे भी नहीं बैठा है. ठीक है. बेस्ड ऑन दीज कंडीशन हु इज सिटिंग इन द मिडल. अब हमें बताना है कौन बीच में बैठा है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे R ले लेते हैं तो RT QS और P, इससे हमारी सारी कंडीशंस फॉलो हो जाएगी. S इज सिटिंग इमीडिएटली टू द राइट ऑफ Q. R इज सिटिंग इमीडिएटली टू द लेफ्ट ऑफ T and occupies one of the end of the row. P is not sitting at either ends. या तो P इधर भी नहीं है इधर भी नहीं है तो इधर आ गया. Based on these conditions, who is sitting in the middle? P. So the answer will be P. ये एक फैमिली गैदरिंग में समीर बोलता है कि लुक एट दिस पिक्चर, ही इज द सन ऑफ माई ग्रैंड फादर्स ओनली चाइल्ड. सो समीर के ग्रैंड फादर के ओनली चाइल्ड का सन है तो ऑब्वियसली वो अपने ग्रैंडफादर का ओनली चाइल्ड का बेटा ही तो हुआ. सो ही विल बी अ, हाउ इज द मैन रिलेटेड टू समीर? ही विल बी फादर. Two statements given below labeled as assertion and reasoning. At room temperature, iron nails float in liquid mercury. Reason: liquid mercury is less dense than iron at room temperature. Actually, iron is more dense than mercury. It is not less dense. So, liquid mercury is less dense. So the reason will be correct, but assertion is wrong.
So because it doesn't float, it sinks. So the answer will be A is false and R is true. Third one. इसमें हम डायरेक्शन का क्वेश्चन है. दिस डजेंट मैटर जो इसमें नंबर्स लिखे हैं, बिकॉज द आंसर इज आस्क्ड इन डायरेक्शन ओनली. द मेन डोर ऑफ समीर्स हाउस फेसेज नॉर्थ. ऑब्वियसली आई एम फेसिंग नॉर्थ. वन मॉर्निंग आफ्टर कमिंग आउट ऑफ हिज हाउस ही टर्न राइट. सो ही टर्न राइट. कितना? 250 मीटर. देन ही टर्न लेफ्ट. लेफ्ट किधर होगा? नॉर्थ की तरफ. एंड वॉकड 300 मीटर. इधर कितना चला? 300 मीटर. नेक्स्ट ही टर्न राइट एंड वॉकड 250 मीटर. अब कितना चला? 250 मीटर. देन ही टर्न राइट अगेन एंड वॉकड 400 मीटर. नाउ दिस इज राइट. फाइनली ही टर्न राइट वंस मोर एंड वॉकड 400 मीटर. इन विच डायरेक्शन इज ही स्टैंडिंग फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट? किस साइड खड़ा है? साउथ ईस्ट. सो सेकेंड विल बी द आंसर. साउथ ईस्ट में खड़ा है. ये देखो, इट इज ऑल्सो वेरी इजी. इसमें क्या होगा? B 2, O 15, X 24, फिर Y 25, U 21, C 3, V is 22, 1, 8, H is 8. सो यहाँ क्या हो रहा है? 21 से सीधा 25 चले गए. सॉरी, 2 से 25 चले गए. 2 से 25 जाने का मतलब क्या है? इट इज़ गोइंग बैकवर्ड. तो हम इसको कैसे करते हैं? हम 2 की जगह हम इसको क्या लिख सकते हैं? 26 + 2 यानी कि कितना हुआ? 28. 28 से 25 जा रहे हैं यानी कि -3 हो रहा है. 15 से 21 जा रहे हैं. 15 में 6 प्लस कर रहे हैं. और 24 से 3 जाना. अब क्या हो रहा है? 24, 25, 26 + 3. तो यहाँ पे +5 करने से 3 आ जा रहा है. ठीक है, इसको ऐसे भी कर सकते हैं. 24 + 5 29 और 29 C का होता है. सिमिलरली अगर मैं यही सेम सीरीज फॉलो करूँगी तो ये भी आ जाएंगे. सो व्हाट वी कैन डू डायरेक्टली, इसी को हम 22 - 3 कर देंगे. दैट विल बी 19. 19 मीन्स S. 1 + 6 कर देंगे यानी कि 7. तो G 7. 8 + 5 कर देंगे 13 यानी कि M. सो SGM विल बी द आंसर. फोर्थ वन. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सम क्वींस आर किंग्स. कुछ क्वींस किंग्स हैं. ऑल क्वींस आर इंटेलिजेंट. सारी की सारी क्वींस क्या हैं? इंटेलिजेंट है. विच ऑफ द अबव कंक्लूजन फ्रॉम द स्टेटमेंट इज करेक्ट? पहला कंक्लूजन है ऑल किंग्स आर इंटेलिजेंट. क्या ऑल किंग्स इंटेलिजेंट है? नो. ऑल किंग्स पहला ही है. ऑल किंग्स हु आर इंटेलिजेंट आर क्वींस. अगर होता है इंटेलिजेंट आर क्वीन तो ठीक है, बट ऑल किंग्स, सम किंग्स हो सकता था. सो बिकॉज ऑफ दिस ऑल, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. सो बोथ द कंक्लूजन, नाइदर कंक्लूजन 1 nor conclusion 2 follows. 7 person. Anjali, Bharti, Farhana, George, Kashmira, Manpreet and Sameer are sitting around a circular table, all facing the center. The following information is given. देखो ये सब कैसे बैठे हैं? कितने पर्सन हैं? 7. 1 2 3 4 5 6 7. इसमें बोला है अंजलि इज सिटेड थर्ड टू द राइट ऑफ कश्मीरा. फॉर एग्जाम्पल कश्मीरा इज सिटिंग हेयर, तो थर्ड टू द राइट ऑफ कश्मीरा. 1 2 3. अंजलि इज सिटिंग हेयर. समीर इज सिटेड सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ फरहान. समीर कहाँ बैठा है? सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ फरहान. एंड फरहान इज सीटेड इमीडिएटली टू द लेफ्ट ऑफ मनप्रीत. समझ में आया? अब इसका हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा. कैसे हम देख सकते हैं कि समीर इज सीटेड सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ फरहान. ऐसे ये कुछ अरेंजमेंट बनना चाहिए, तो हमें इतनी प्लेसेस चाहिए. और फरहान इज सीटेड इमीडिएटली टू द लेफ्ट ऑफ मनप्रीत. सो ऐसी अरेंजमेंट चाहिए. और
कश्मीरा इज सिटेड बिटवीन जॉर्ज, सो इधर जॉर्ज, इधर भारती. सो अब हमें ये प्लेस करना है. सो दिस विल बी राइट साइड. सो हम ये लिख सकते हैं SFM. So the answer, the question asked is 2 person in Anjali. Between which 2 persons is Anjali? Farhan and Sameer. So the answer will be Sameer and Farhan. Fourth one. A statement is given below followed 3 conclusion. First is D is greater than. अब देखो यहाँ पे D है greater than, सही बात. greater than सही बात. But equals to, ठीक है. इक्वल्स टू का मतलब है यहाँ पे मैं F को G से रिप्लेस कर सकती हूँ. सो G यहाँ भी लिख सकती हूँ. तो फर्स्ट ठीक हो गया. सेकेंड इज C इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू H किधर है, ये रहा. C किधर है, इधर. सो क्या ये इधर से पहले ही लेस देन हो गया. सो दिस इक्वालिटी साइन इज डज नॉट वर्क. तो ये रॉन्ग हो गया. B इक्वल्स टू H पहुँच पा रहा है, ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि बीच में कहीं पे भी इक्वल्स टू साइन यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है. सो इट इज़ नॉट पॉसिबल तो क्रॉस. सो द आंसर ओनली कंक्लूजन A इज ट्रू. कमिंग टू नाउ, दैट्स इट फॉर टुडे. टुमारो वी विल सॉल्व द नेक्स्ट पार्ट, that is I